Hello students, welcome again in class 12th chemistry in surface chemistry. In this video lecture, we will study about the properties of colloidal solution. Properties of colloidal solution. तो स्टूडेंट्स, जो कोलाइडल सोल्यूशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सेकेंड है टिंडल इफेक्ट, थर्ड है कलर, फोर्थ है आपका ब्राउनियन मूवमेंट, फिफ्थ है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, सिक्स्थ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेवेंथ कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो हम लोगों को ये 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो कि कोलाइडल सोल्यूशन की है। और स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग केवल 3 प्रॉपर्टीज़ को ही पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, टिंडल इफेक्ट एंड कलर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी ये जो 4 प्रॉपर्टी बच रही है उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो ये आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सॉल्यूशन के चैप्टर में आप पढ़े हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। दोज प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज़, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। और ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक ट्रू सोल्यूशन लें और दूसरा क्या लें, कोलाइडल सोल्यूशन लें, तो जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, इन कोलाइडल सोल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज लेस दैन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो ट्रू सोल्यूशन से हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम 2 सोल्यूशन लेते हैं, एक कोलाइडल सोल्यूशन ले लेते हैं, दूसरा ट्रू सोल्यूशन। सेम कंपोनेंट हम इसमें डिजॉल्व करते हैं, हैविंग सेम कंसंट्रेशन। दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम। सपोज करिए ट्रू सोल्यूशन हमारा है और कोई भी सब्सटेंस हमने इसमें डिजॉल्व किया है, तो जो सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल है टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 100 ml हमने बनाया है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, 10 है। तो इनकी साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। और इसी सब्सटेंस का जब हम कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन के, ये क्या करते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। 2 पार्टिकल्स मिल करके एक सिंगल पार्टिकल बना देता है और ये कोलाइडल रेंज में आ जाता है। तब यहाँ 10 थे तो 2 मिल करके जब 1 हो जाएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, टोटल 5। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, 100 ml हम कोलाइडल सोल्यूशन लेते हैं ऑफ सेम कंसंट्रेशन, देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। यहाँ 10 था, यहाँ कितना हो गया, 5। तो हम लोगों को बस इतना ही जानना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन कोलाइडल सोल्यूशन। तो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, नॉट सोल्यूशन, सॉल्व मीन्स कोलाइडल सोल्यूशन। वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्व इज लेस दैन दैट द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन की जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कोलाइडल सोल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ज़्यादा होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ लाइट बीम passes थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मीन्स ये है क्या, जब भी हम लाइट को किसी कोलाइडल सोल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं तो जो लाइट है वो स्कैटर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट बीम। इसी को, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसको हम इस तरह समझते हैं कि हमने 2 ग्लास लिया हुआ है, 2 ग्लास, वी हैव टेकन 2 ग्लास। एक में हमने वाटर ले लिया, दूसरे में क्या लिया, वाटर प्लस मिल्क। वाटर क्या होगा आपका, ट्रू सोल्यूशन, और वाटर में जब हमने मिल्क ऐड कर दिया तो यह आपका हो गया कोलाइडल सोल्यूशन। तो जब हम
कोई लाइट रे इस वाटर से पास कराते हैं तो लाइट रे का पाथ हमको दिखाई नहीं पड़ता है, ग्लास के अंदर हमको इसका पाथ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जैसे ही ये लाइट रे कोलाइडल सोल्यूशन मीन्स वाटर और मिल्क के कोलाइडल सोल्यूशन से पास होता है तो हमको एक लाइट का पाथ दिखाई पड़ने लगता है इनसाइड द कोलाइडल सोल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये दोनों जो ग्लास है हम कहाँ प्लेस्ड किए हुए हैं, इन द डार्क, अंधेरे में रखा गया है। तो होता क्या है, ऑन ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट अपीयर्स क्लियर इन ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। मीन्स जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड से हम अगर देखते हैं तो दोनों बिल्कुल हमको क्लियर दिखाई पड़ते हैं। मीन्स ट्रू सोल्यूशन भी क्लियर दिखाई पड़ता है और कोलाइडल सोल्यूशन भी क्लियर दिखाई पड़ता है। लेकिन when we observe at right angle to the source of light appears dark in true solution and clear or translucent in colloidal solution। लेकिन जब हम राइट एंगल से देखते हैं, जिधर से लाइट रे आ रही है उसके राइट एंगल से जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो जो ये ट्रू सोल्यूशन है वो बिल्कुल डार्क दिखाई पड़ता है। लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर या ट्रांसलूसेंट दिखाई पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द काज ऑफ टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट का कारण क्या है? इसका कारण है तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू in next video with new topic.